हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल और ये क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम यहाँ पे एसएससी जीडी के प्रीवियस क्वेश्चंस कर रहे थे हिंदी के, तो प्रैक्टिस सेट 20 कर लिए थे। आज हम प्रैक्टिस सेट 21 करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। पहला प्रश्न है हमारा, तपस्वी ने बहुत तपने के पश्चात यह सिद्धि प्राप्त की है, वाक्य के रेखांकित शब्द के स्थान पर भाववाचक संज्ञा क्या होगी। तो यहाँ तपने जो शब्द है वो हमारा रेखांकित शब्द है ना, इसके स्थान पर हमें कौन सा भाववाचक संज्ञा शब्द का प्रयोग कौन सा होगा। ठीक है, पहला देखो, तपस्या, तपोवन, तपभूमि और तपन। तो यहाँ पे जो तपस्या शब्द है ना, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा। तपने का भाववाचक संज्ञा, तपने जो शब्द है उससे भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो तपस्या बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, निम्न निम्न में से कौन सा शब्द जानकी का पर्यायवाची नहीं है। जानकी यानी कि सीता, सीता का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, इनमें से बताना है हमें। तो सीता, वैदेही और जनकसुता यानी कि जनक की पुत्री कौन थी, सीता। सुता यानी कि पुत्री होती है। तो ये तीनों तो जानकी के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। और सूर्य सुता किसका है, यमुना का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे, दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में से चुनिए। गोचर, गोचर के लिए हमें गोचर शब्द के लिए हमें वाक्यांश बताना है। गाय को चराने वाला, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा नहीं हो उसको अति इंद्रिय बोलते हैं। ठीक है, जो ज्ञान के साथ चलता है ये भी नहीं होगा, है ना, गाय के साथ चलता है, और जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके। तो ऑप्शन नंबर 4 ही इसका सही आंसर हो जाएगा। गोचर किसको बोलते हैं, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके। ठीक है, अगला देखिए, निम्न वाक्य में त्रुटि पहचान कर वाक्य शुद्ध कीजिए। चतुर से काम करे तो सफलता अवश्य मिलती है। तो यहाँ चतुर जो शब्द है ना वो गलत दे रखा है, इसके स्थान पर हमें सही शब्द का प्रयोग करके वाक्य बताना है कौन सा शुद्ध है। पहला देखिए, चतुरी से काम करे तो सफलता अवश्य मिलती है। तो यहाँ चतुरी शब्द है वो गलत है। ठीक है, यहाँ पे क्या आना था, चतुराई। चतुराई से काम करे तो सफलता अवश्य मिलती है। अगला देखिए, चतुराई से काम करने से सफल अवश्य मिलता है। सफलता होना चाहिए यहाँ पे, सफलता। चलो, ठीक है, चतुर होकर काम करने से सफल अवश्य मिलता है। सफलता, यहाँ पे भी सफलता आनी चाहिए, और चतुर शब्द भी यहाँ गलत है ना। अगला देखिए, चतुराई से काम करने से सफलता अवश्य मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा सही है। ठीक है, आगे, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा। जो व्यक्ति दूर की बात सोचता है उसको क्या बोलते हैं हम, दूरदर्शी। तो दूरदर्शी कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 दूरदर्शी, यही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित अर्थ को व्यक्त करने वाले मुहावरे का चयन विकल्प में से कीजिए। बहुत खुश होना। अब बहुत खुश होना, बहुत खुश कब होते हैं, जब हमें हमारा कोई अच्छा काम होता है ना, तो उसके लिए हमें मुहावरा बताना है कौन सा है। मुंह पर नाक ने होना, ये भी गलत, यानी कि मुंह पर नाक ने होना यानी कोई भी इज्जत न रह जाना, है ना। मुंह में तिनका लेना, ये भी नहीं। और मूसलो ढोल बजाना, ये भी नहीं। ये मूसलो ढोल बजाना इसका क्या है, बहुत खुश होना, ये इसके लिए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 मुहावरा। ठीक है, और मैदान हाथ आना, इसका यानी कि जीत हासिल करना, इसके लिए। तो यहाँ क्या है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है, उनकी दृष्टि शून्य आकाश की ओर थी। अब यहाँ देखो, जो शून्य शब्द है ना ये अशुद्ध दे रखा है, इसके स्थान पर ये आएगा शुद्ध रूप इसका, वर्तनी की दृष्टि से। ठीक है, शून्य यानी कि खाली, ऑप्शन नंबर 1 शून्य आकाश का भी पर्यायवाची शब्द होता है। अब यहाँ देखिए, उनकी दृष्टि खाली आकाश की ओर थी यानी कि खाली। ठीक है, शून्य का अर्थ यहाँ दे रखा है। आगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। इन चारों में से हमें शुद्ध वाक्य बताना है कौन सा है। काला गाय अच्छी होती है, ये भी गलत, यहाँ काली गाय अच्छी होती है। ठीक है, काली गाय अच्छा होता है, यहाँ अच्छा के स्थान पर अच्छी होनी चाहिए। काली गाय अच्छी होता है, यहाँ होती। ठीक है, अगला देखिए, काली गाय अच्छी होती है, तो वाक्य शुद्ध रूप से अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा।
निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यदि उन्नति, यहाँ पे उन्नति जो शब्द है वो रेखांकित है, उचित दिशा में नहीं हो तो वह किसका कारण बनती है। अब यहाँ उन्नति का विलोम क्या होता है, अवनति। अगर हम कोई भी काम करते हैं वो सही रास्ते या फिर सही मार्ग से सही तरीके से नहीं करेंगे तो हम उसके विपरीत हमें उसका रिजल्ट मिलेगा, है ना। तो यहाँ उन्नति का अवनति विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे। निम्नलिखित मुहावरे के उपयुक्त अर्थ का चयन विकल्पों में से कीजिए। धज्जियां उड़ाना, इसका अर्थ बताना है हमें। ठीक है, नष्ट भ्रष्ट करना, क्रोध करना, चंपत हो जाना और प्रयास करना। तो धज्जियां कब उठती हैं, तो यहाँ हमें बताना है कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 नष्ट भ्रष्ट करना। ठीक है, अगला देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। जो काम से जी चुराता हो उसको क्या बोलते हैं हम, कामचोर। जो काम करने से डरता है, भागता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे, इस साल व्यापार में बहुत लाभ हुआ। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम का चयन विकल्पों में से कीजिए। अब यहाँ देखो, लाभ जो शब्द है ना वो रेखांकित किया गया है। इसका लाभ का विलोम क्या होता है, हानि। तो ऑप्शन नंबर 3 हानि दे रखा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला, विकल्पों में दिए गए किस वाक्य में निम्न शब्द के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया है, पंडित। अब यहाँ देखो, पहला ऑप्शन देखो हमारा, मनीषी ज्ञान से पूर्ण है। अब इसमें हमें मनीषी ज्ञान से पूर्ण है। अगला देखो, मनीषी मेरे द्वार पर आए हैं, और तीसरा मनीषी मेरे द्वार पर आए हैं। अगला ऑप्शन देखो, मनीषी मेरे द्वार पर आए हैं। अब यहाँ पंडित शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, मनीषी। ये ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा सही हो जाएगा। यहाँ देखो, ये अशुद्ध मनीषी का अशुद्ध रूप है, तो ये पर्यायवाची है किसका, पंडित का। आगे देखो, शहर का आधा भाग जलमग्न हो गया, जल में निमग्न हो गया, जल से मग्न हो गया, या फिर पानी में तैर रहा हो। शहर का आधा भाग जलमग्न हो चुका है। इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त वाक्य खंड द्वारा कीजिए। तो किस शब्द से हो रही है, किस वाक्यांश से हो रही है, पहले ऑप्शन जलमग्न, यानी कि पानी से बिल्कुल भर गया, जल में मग्न विलीन हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है।